ये देखिए कि दुनिया में जो भगवान से लोग मांगते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान आए और हम कर्म करें या ना करें, हम उसके लायक हो ना हो, भगवान आकर वरदान दे दे बस। क्योंकि सबको जैसे एक शॉर्टकट की आदत पड़ी हुई है कि कोई दवाई दे दे और हम उससे ठीक हो जाए। इसलिए लोग शायद एलोपैथी का इलाज ज्यादा पसंद करते हैं, आयुर्वेदिक नहीं पसंद करते। मगर भगवान की खास बात यह है कि वो जब आता है तो वो ज्ञान से ही हमारा परिवर्तन ले आता है। अब आप देखिए कि जैसे अभी तक हमने जो वाणी चलाई, ये बाबा की जो हमने वाणी पढ़ी सम्मान के ऊपर, वो कितना एक पैराडाइम शिफ्ट एक हमारे माइंड में लेकर आती है कि हम किसी को सम्मान देते हैं। अभी तक हमें लगता था कि हम सम्मान दें, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल काम है। कैसे हम सम्मान दें, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। और कैसे बाबा ने बताया कि सम्मान देना ही, सम्मान देना नहीं है, सम्मान लेना है। तो अगर हम किसी को सम्मान देते हैं ये सोच के कि हम तो सम्मान ले रहे हैं, तो आप देखिए पूरा ये ज्ञान की ताकत है कि पूरा उसका पर्सपेक्टिव, पूरी उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी में बाबा आज आगे बता रहे हैं सम्मान और सोमान। कैसे बाबा ने सोमान का विकल्प बताया कि जो सम्मान देता है वो आत्मा सोमान में भी टिक सकती है। तो उसका बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा मान इतना ऊपर हम ले जाएं कि सामने वाले हमें, हम सामने वाले को कुछ ना समझे, सामने वाली आत्मा को हम कुछ ना समझे, या सामने वाली आत्मा को इतना सम्मान दे दे कि हम अपने आप को इंफीरियोरिटी में ले जाएं। तो दोनों ही गलत है ना। तो बाबा कह रहे हैं प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया। तो ये बाबा ने हम सबको ये सर्टिफिकेट तो दे दिया कि बाबा ने पीछे भी एक मुरली में बोला था कि बाबा ने अपने प्यार का सबूत दिया कि जो हो जैसे हो मेरे हो। ये तो हम सारे के सारे उसमें पास हो गए, उसकी गोद में जाके तो बैठ गए। और अभी किसमें पास होना है, होना भी है ना, है भी और होना भी है। माना बाबा के पास तो है, और किसी चीज में भी पास होना है जो बाबा आगे बताएंगे। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया है ना, इतना ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। कि जैसे हम बाबा के लिए कहते हैं कि भी बाबा से हमारा स्नेह जो है वो अटूट है, हम कहाँ जाएंगे बाबा के अलावा, हमारा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो जैसे ऐसा हमारा बाबा से स्नेह है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही जो स्व परिवर्तन करना है उसमें भी उतनी ही तीव्र गति हो। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? तो देखिए ये बाबा की कमाल है कि बाबा कैसे पहले तो हमें बांध देता है, चाहे अपने प्यार के बंधन में बांध देता है, और फिर उसके बाद कहता है कि चलो अच्छा परिवर्तन भी तो करो ना। परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है। माना जैसे बाबा कह रहा है जैसे कागज के ऊपर बिंदी, एक बच्चा भी पेन रख दिया आपने, बिंदी लग गई। तो इतना ही स्व परिवर्तन में भी अगर हम कुछ करना चाहें कि हम ऐसा बदलना चाहते हैं, तो वो उतनी ही तेजी से हम उसमें बदल पाए, है ना। कितना समय लगता है बिंदी लगाने में, कितना समय लगता है, सेकंड भी नहीं भाई, आपने पेन रख दिया, लग गई बिंदी, ठीक है ना। तो ऐसी तीव्र गति है, इसमें आधा हाथ उठेगा। कोई पूरी तरह हाथ नहीं उठा रहे होंगे। तो बाबा ने कहा इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। अब ये समय की रफ्तार बाबा क्यों, क्या मतलब है समय की रफ्तार? क्या है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, समय के हिसाब से जो परिस्थितियां जो आनी है ड्रामा में वो आती जाती। अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उन परिस्थितियों को पार करने के योग्य अपने आप को नहीं बनाया हमने, तो वो परिस्थितियां फिर हमें बहुत बड़ी लगती है। हमें लगता है ये हम परिस्थितियां कैसे पार करेंगे। तो ये मतलब है कि समय की अगर समय तेज दौड़ेगा तो उसकी जो विघ्न है जो हमारे ऊपर आएंगे वो हम उसमें धराशायी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है, तो उसके बराबर होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। माना जो परिवर्तन करना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये ऐसा हो जाए, ये व्यक्ति अच्छा चला जाएगा ना तो हमारा बढ़िया हो जाएगा। अच्छा ये वाली चीज हो जाएगी ना, हमारे घर में एसी और लग जाए, फिर हमें गर्मी में नींद नहीं आती है, तो हम कल से अमृत उठना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे नहीं। तो आपने देखा स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था। आप देखिए बाबा ये 2004 की वाणी सुना रहे हैं।
और बाबा, कब से बाबा ने दादी के तन में आना स्टार्ट किया था? 1969 से, 1969 से। और आप देखेंगे हर मुरली में बाबा पिछली पिछली वाणियों का रेफरेंस देते रहते हैं कि बाबा ने ये भी काम दिया था, बाबा ने पीछे भी ये सुनाया था, बाबा ऐसे भी करा था। तो कितना, कोई कोई इंसान की बस की बात थोड़ी है इतनी सारी बातें याद रखना। तो बाबा ने कहा, 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे, याद है? तो बाबा कहने, याद है, वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। इसीलिए देखिए, भगवान को कहा जाता है कि उसके पेशेंस की भी कोई सीमा नहीं है। कब बाबा ने कहा और उसके बाद अब याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुमने बोला था ऐसे, ये मनाया था ये वर्ष। तो संस्कार तो संसार को, कि संस्कार की गति को अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उतनी, उसकी गति इतनी फास्ट है। अभी जैसे बताया संसार और संस्कार, वही बाबा अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। जो बाबा के बच्चे फॉरेनर्स हैं, वो बहुत तेजी से, उनका पुरुषार्थ भी बहुत तेजी से होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो जॉब भी करते हैं तो घर पे भी रहते हैं, तो सेंटर भी चलाते हैं। बहुत बड़ी बात है घर पे रहकर भी गीता पाठशाला चलाना, और उसमें कोई आसान काम नहीं है। तो इसीलिए वो आगे चले जाते हैं। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है, तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रू रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो कि बाप दादा क्या चाहते हैं। माना ऐसे जैसे दादियों से मिलने जाते हैं, पूछते हैं कि दादी बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा ये चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे, कि कोई भी काम हो। जैसे बाबा कहते हैं कि 3 बिंदी, एक मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी, ऐसे सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो व्यर्थ है उसमें बिंदी लगे, कि वो करना बंद जो भी कोई व्यर्थ है। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब, वास्तव में कुछ भी हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बुरा लगा, चलो जी बिंदी लग गई, आगे बढ़ो, खत्म करो, चलो ये कल की बात थी, खत्म हुई। मगर उसमें लग जाता है, अरे इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये तो इन्होंने गलत किया ना, ये तो अन्याय किया ना हमारे साथ। ये जो अन्याय की फीलिंग आती है वो प्रॉब्लम हो जाती है, उससे फिर क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होते हैं। लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, वही आ जाता है, ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाय वाय नहीं करो, क्या करो, फ्लाई या वाह। तो बाप क्योंकि विदेशी हैं, वो ज्यादातर वाय वाय करते हैं, वाई इट हैपेंड, वाई ही डज लाइक दैट, तो वो ऐसे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा वाई वाई नहीं करो, फ्लाई, जो जिसको बाबा हमारी भाषा में बोलते हैं उड़ती कला, और वाह वाह करो, वाह जी बहुत अच्छा हुआ। ये तो ड्रामा है, कोई जैसे मूवी में चलता है, तो कोई मूवी में एक अच्छा सीन आता है उसको भी हम एंजॉय करते हैं, कोई मूवी में खराब सीन आता है उसको भी हम एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से किसी ने हमारी बहुत तारीफ करी, उसमें भी वाह कर दो, चलो जी ये भी इसका पार्ट है, इसने तारीफ करी। किसी ने हमारी बुराई कर दी, उसकी उसकी तारीफ है, उसको भी सम्मान दो। बाबा ने जैसे अभी पूरा समझाया कि इससे भी हमें सम्मान लेना है, कैसे लेना है, इसको देते जाओ। वाह करो या फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे तो उसको वाह वाह कर। बाबा ने कहा भाई, जब आपके मन में वाई वाई आए, वाई इट हैड, इट सो हैपेंड, तो उसको बोलो वाह, बहुत 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 अच्छा हुआ। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह, और कुछ भी ना करे, सारी, अगर हम दवाइयों से बचना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मन को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, और कुछ नहीं, चलो एक ही तरीके से ये स्टार्ट कर दो कि भाई वाह ड्रामा वाह, है जी। कल तक के लिए चलिए यही करते हैं, जो भी हो ड्रामा में कल 12:30 तक, जो भी हमें 24 घंटे में दिखाई पड़े, जहां पे हमें लगे कि ये गलत है, तो वहां पे मन ही मन ये बोले कि वाह ड्रामा वाह, बहुत अच्छा सीन है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलिए 24 घंटे के लिए ट्राई करते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी अवस्था पे ये असर होता है। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? अब बाबा कह रहे हैं, जब बाबा पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ऐसी शिक्षा देने वाले हैं या बताने वाले हैं। परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में
चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। हर जगह हर एक व्यक्ति को ऐसी लगता है कि भाई मैं बताता हूँ ना सही क्या है, देखो मैं बताता हूँ इन्हें सही क्या है, ये मानते नहीं है। देखो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे करते थे, पैसे भी बचते थे, मेहनत भी बचती थी। तो ये ऐसे ऐसे लगता है। ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। भाई जो ड्रामा में हो रहा है, जो आप कर सकते हो करो, उसके बाद जो ड्रामा में रिजल्ट आया उसे अपना लो, बहुत अच्छा है ये। तो फिर हम बेस्ट बन जाएंगे। तो बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, जैसे बाबा तो कहता है कि बाबा तो चित्रगुप्त भी है। वो तो 1 मिनट में हमारे सारे के सारे क्या खाता है वो देख लेता है। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है, आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। ज्यादातर बच्चों का वेस्ट जो संकल्प है वो बीच बीच में चलता है। आप देखिए पूरी बाबा जो रिजल्ट है पूरे ब्राह्मण परिवार की कैसे ओपनली बता देते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी कि इसलिए वो सत्य का न्यायी है। उसके सामने असत्य छुपाने जैसा बाबा के पास कुछ नहीं है। जो है वो सामने है। जो शिक्षा फॉलो करनी है वो जो सबको करनी है वही तुम्हें भी करनी है, कोई उसमें अलग नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो ये सबका चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो आपके जो वेस्ट है वो आपका माथा भारी कर देंगे, शाम तक होते होते सर दर्द हो जाएगा। और अगर बेस्ट थॉट्स होंगे, वह ड्रामा वाह है जी, तो आपका जो है माथा भी नहीं भारी होगा, कोई बीमारी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर लगता है अरे ये कैसे करेंगे। बाबा तो कहता है कि सबको सम्मान दो, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो ये हमारे पीछे ही पड़ गया है है जी, ये तो बात ही नहीं मानते हमारी। तो हम कैसे इनको सम्मान दें, कैसे हम अपने आप को शांत रखें? उसका आंसर वही है जो बाबा ने ऊपर बताया, वह ड्रामा वाह। मुक्त कर दो अपने आप को, छोड़ दो उस बात से। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व-उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो बाबा ने कहा वो अगर हमारे अंदर वेस्ट संकल्प होते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेहनत करनी पड़ती है? भाई पहले अगर हमारे घर में गंदगी है तो पहले तो गंदगी को साफ करोगे, तब उसके अंदर कोई अच्छी चीज लेकर आओगे। तो इसीलिए वो तो डबल मेहनत है। इसीलिए बाबा ने कहा जो वेस्ट थॉट्स है उसे निकाल दो, मेहनत खत्म हो जाएगी। बस 2 शब्द याद करो वेस्ट को खत्म करने के लिए। अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द हैं स्वमान और सम्मान। बाबा ने कहा बस पूरे दिन में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने स्वमान में रहो और दूसरे को सम्मान दो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या मेरा पार्ट है इस सृष्टि में, किसके कुल की हूँ, कौन सी राजाई से बिलोंग करती हूँ, कौन से कल्प वृक्ष में कहाँ पे मेरा स्थान है। ये हो गया सोमान। और दूसरे को सम्मान, सोमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है। जैसे बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने यही तो फॉलो करा कि भाई कोई कैसा भी है उसको सम्मान देते जाओ। ब्रह्मा बाबा ने चाहे जानवर भी हो, कभी किसी को ऐसा नहीं कि जानवर को मार दो, ये तो बड़ा खतरनाक है। बाबा जहाँ रहते थे, जहाँ कुटिया थी बाबा की, वहां पे एक सांप का जोड़ा रहता था और जब तक बाबा रहे तब तक वो जोड़ा भी वही रहा। इसी तरीके से जैसे बाबा ने पूरा प्रकृति को भी सम्मान दिया, चलो जानवर को तो हम इतना नहीं दे सकते हम तो नहीं कर पाएंगे सांप को इतना वो, मगर जो है इंसानों को जो भी है, मनुष्य आत्माएं हैं, उनको जरूर सम्मान दें। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। अब ये फिर दोबारा देखिए कैसे हमें उत्साहित करते हैं बाबा। किसी को आप सम्मान देते हो तो अपने आप को भी उस सम्मान में स्थित करते हो। ये बात है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। या तो अपने आप को हम इतना ऊपर उड़ने लग जाते हैं कि हमें लगता है अब तो हमें ज्ञान सब समझ आ गया, अब थोड़ी किसी को
जिसने हमें सुनाया उसके उससे भी हमें लगता है अरे भाई इससे भी ज्यादा अब हमें आता है, क्या बात है, इतना सम्मान हो जाता है। या फिर कभी सम्मान ही इतना देने लग जाते हैं कि अपना सब सम्मान हम नीचे गिरा देते हैं, हमें लगता है भाई यही तो महान है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल साधारण है। तो बाबा ने कहा दोनों ही गड़बड़ है। ऐसे नहीं, कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता है। बाबा ने कहा आप जो हो वो दाता हो। जैसे कोई बहुत अच्छे घर का होता है, तो वो जब किसी को कोई चीज देता है, कोई राजा के पास कोई आए, तो वो राजा कहता है भाई मेरी दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा बोले भाई आप भी तो मुझे कुछ दो ना, चलो ठीक है भिखारी सही, चलो और कुछ नहीं तो एक एक रुपया ही दे जाओ, राजा ये थोड़ी कहता है। बाबा कहता है आप भी दाता के बच्चे हो। वही सोमान की बात करी ना, कि शिव शक्ति पांडव सेना हो, तो कर्ण के बारे में जो बोलते हैं भाई, हम भी तो, हमारी सारी बातचीत है, हमारा ही सारी क्या कहते हैं वहां पे भागवत है कि वो कितना बड़ा दानवीर था। तो वह तो मैं दूं, वह दे तो मैं दूं, ये तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। भाई कोई हमें कुछ करे, भाई हम 50 चीज दे रहे हैं, कम से कम एक तो दे कोई, वो गलत बात है। बाबा ने कहा ये तो बिजनेसमैन है, ये तो बाबा तो दिलाराम है। आप देखिए बाबा कैसे बात करता है। बाबा कहता है भाई ये तो बिजनेस हो गया, आप उससे भी उम्मीद करते हो, क्यों दे वो आपको, क्यों, क्या चाहिए भी आपको उससे। तो हम कोई क्या कहते हैं शिव बाबा के बच्चे हैं या बिजनेसमैन के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा दाता नहीं हुआ, तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो। दाता कभी लेवता नहीं होता। शिव बाबा जैसे हमेशा उसका देने के लिए हाथ हमेशा है। कभी भी कोई मुरली में नहीं बोलेगा कि मेरे को भी तो कुछ दो ना, मैं तुम्हें आकर इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या दिया तुम बच्चों ने। कुछ मांगता भी है तो भी हमें हमारे का ही पुरुषार्थ कर देता। तो इसी तरीके से हमारा भी हाथ सदैव देने के लिए हो। हमारे मन में कभी भी ये संकल्प ना आए कि हमने इसको इतना दिया, ये तो हमें कुछ करता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो देता है, देवता है। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तू आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभ कामना है। तो बाबा ने कहा ये जो देने की बात बताई, देना मतलब कोई ये स्थूल चीज देना वो तो बहुत आसान है, भाई आपके पास कोई चीज हो किसी को दे दो, भाई ये ले जाओ, भाई हो गया काम खत्म। मगर उसको शुभ भावना देना, कोई बात नहीं, ठीक है निकल जाएगा, ये आत्मा भी बहुत अच्छी है, वो दान दो। जिसको बाबा ने कहा भाई सम्मान और सम्मान वो कैसे दे पाएंगे, जब उसके प्रति शुभ भावना होगी। ये आत्मा भी बहुत अच्छी है, इस आत्मा को भी बाबा ने चुना है, ये हम याद रखें कि भी सामने वाली आत्मा है, आज बेशक चलो वो थोड़ी सी डाउन है, मगर उसको चुना तो शिव बाबा ने है ना। अगर शिव बाबा ने चुना है तो वो हमारे भी वो सर माथे पर है। तो वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या। तो आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे। तो जैसे आंख में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई है। तो ऐसे ही हमारे नैनों में जो है, एक मैं आत्मा और दूसरा मेरा बाबा वो आत्मा, ऐसे करके समाया हुआ हो, आत्मिक रूप में देखें और शुभ भावना रखें। और जैसे बाबा ने बोला सम्मान और सम्मान, तो कल तक के लिए जो ऊपर बाबा ने बोला था कि वाह ड्रामा वाह, बस वो याद रखें, कुछ भी होता रहे, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये हमें प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी होता रहे, वाह ड्रामा वाह। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाद। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही।
मैं आत्मा। दाता की संतान, शिव बाबा की पहली रचना, आदि देव, देवता, विश्व की सर्वात्माओं को मेरा सम्मान प्राप्त है। मैं आत्मा हूं। मीठे शिव बाबा की सिकिलदी लाडली संतान, बाबा से मेरे सर्व संबंध है। प्यारे बाबा का अपार स्नेह, उनकी दुआएं, उनकी शक्तियां, उनके वरदान मुझ आत्मा पर बरस रहे। मैं आत्मा। इस परमात्मा निस्वार्थ स्नेह में समाई हुई है। केवल बाबा ही मेरा संसार है। मैं आत्मा हूं। अलौकिक,
परमात्मा आत्मा। बाबा की शक्तियों से भरपूर हूँ। परमात्म शक्तियों को सारे संसार में फैला रहे हैं। सर्वात्माएं मीठी शांति का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करेंगे ब्रह्मांड में फैली इस शांति को। ओम